आज उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों के नतीजे भी आ रहे हैं और जीत हार की तस्वीर भी वहां भी साफ हो गई। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कर्नाटका में निराशा मिली, लेकिन बीजेपी ने यहां पर जश्न मना लिया। उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों ही जगहों पर बीजेपी का कमल खिला है। यूपी निकाय चुनाव के नतीजों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी के चुनावी बुलडोजर ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को रौंद डाला। इस चुनाव के नतीजों से सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी तैयारी को परखा था। इसलिए यह नतीजा 2024 के लिहाज से भी बहुत अहम हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी कमल ने वो अपना कमाल कायम रखा है। आज आए यूपी के निकाय चुनावों के रिजल्ट में हर तरफ कमल खिलता दिखा। मेयर की 17 में से सभी 17 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। बीजेपी ने नगर निगम चुनाव में पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया और बीजेपी ने 100 में से 100 नंबर वहां पर हासिल किए हैं, जबकि नगर पालिका चुनाव की 199 सीटों में से बीजेपी के 28 उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी के 38 उम्मीदवार और 88 उम्मीदवार बीजेपी के, जबकि समाजवादी पार्टी के 38 उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी को 18 और कांग्रेस के 6, जबकि नगर पालिका चुनाव में 49 अन्य उम्मीदवारों को जीत मिली या फिर वो आगे चल रहे हैं। इस तरह नगर पंचायत की 544 में से 544 पर हार जीत का खेल अभी भी चल रहा है, जिसमें बीजेपी के 202, समाजवादी पार्टी के 89, बहुजन समाज पार्टी के 39, कांग्रेस के 16 और अन्य के 198 उम्मीदवार या तो जीते हैं या वो आगे हैं। उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है और विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए जो उनकी मंशा है उसके अनुरूप परिणाम देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। इस चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 17 नगर निगम वाले जिलों में चुनाव प्रचार की कमान खुद अपने हाथ में ले रखी थी और योगी ने आक्रामक चुनाव प्रचार भी किया। बीजेपी सरकार के काम गिनवाए योगी ने मतदाताओं से डबल इंजन सरकार के अलावा शहरों की बागडोर भी देने की अपील की, जिसे यूपी की जनता ने पूरा भी कर दिया। बीजेपी ने बेहतर प्रशासन के लिए जनता से ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की गुजारिश की। वर्ष 2024 में देश में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले निकाय चुनाव में मिली ये जीत बीजेपी के लिए अहम हो जाती है। आबादी के लिहाज से यूपी करीब 20 करोड़ की आबादी के साथ देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 और विधानसभा की 404 सीटें हैं। यहां से अधिकतम सीटें हासिल करने का मतलब केंद्र में सत्ता की दावेदारी का प्रबल होना होता है और बीजेपी की नजरें आगामी लोकसभा चुनाव पर है और उसकी कोशिश है कि वो यूपी से अधिक सीटें जीत पाए। निकाय चुनाव के परिणाम से यूपी सरकार के पास अपनी नीतियों में और सुधार लाने का मौका मिला है। यह असल में कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है जो पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा जिताने में अहम भूमिका निभाता है। निकाय चुनाव में जिस पार्टी का दबदबा होता है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसके अच्छे प्रदर्शन की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इन नतीजों के मायने निकालने शुरू हो गए। सरल शब्दों में कहें तो निकाय चुनाव उन कार्यकर्ताओं का चुनाव है जो जमीन पर उतरकर अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, जो पार्टियों को लोकसभा और विधानसभा जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। सीधे शब्दों में शहर की सरकार का ये चुनाव हर पार्टी के लिए अपनी तैयारियों को परखने का एक मौका था, जिसमें बीजेपी अव्वल रही है और इसलिए ये जश्न, ये उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं में साफ तौर पर नजर भी आया और इसलिए बीजेपी ये बताने की भी कोशिश करी है कि यूपी में अभी भी जनता के बीच में उसका जादू बरकरार है।
वैसे हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस पर हम सबको गर्व भी है और लोकशाही में असली ताकत आम नागरिक के पास होती है। इस बात का एहसास आपको आज फिर से नतीजों के जरिए भी समझ में आ गया होगा कि चाहे कोई भी पार्टी कुछ भी कहे, जनता तय करती है सरकार किसकी बननी है। चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर निचले स्तर की, इसके प्रधान को देश के नागरिक ही चुनते हैं। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में अंतर क्या होता है। इसके बारे में भी आज हम आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। यूपी में नगर निगम सबसे बड़ी बॉडी है। किसी क्षेत्र को नगर निगम बनने के लिए वहां की जनसंख्या कम से कम 5 लाख होनी चाहिए। नगर निगम क्षेत्रफल के लिहाज से भी काफी बड़े इलाके को कवर करता है। नगर निगम में मेयर का चुनाव होता है, जिसका चुनाव सीधे जनता करती है। इसी नगर निगम के चुनाव में आज बीजेपी ने 17 में से 17 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया है। नगर निगम के बाद स्थानीय निकाय में दूसरी सबसे बड़ी बॉडी नगर पालिका परिषद होती है। नगर पालिका परिषद आमतौर पर छोटे शहरों और कस्बों में होती है और नगर पालिका परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं। इसमें भी मतदान की प्रक्रिया वही होती है जो नगर निगम में होती है, यानी जनता ही नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का भी चुनाव करती है। नगर पंचायत सबसे छोटी बॉडी है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्र में बदलने वाले इलाकों को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है। किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनने के लिए वहां की जनसंख्या 30,000 से 1 लाख के बीच होनी चाहिए। नगर पंचायत के प्रमुख को नगर पंचायत अध्यक्ष या फिर चेयरमैन भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जनता डायरेक्ट मेयर को चुनती है, जबकि राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में पार्षद अपने मेयर का चुनाव करते हैं। यानी यहाँ मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट रूप में होता है। और ये आपके लिए रोचक जानकारी थी, इसलिए हमने आज इसे आपके सामने साझा करना भी ज़रूरी समझा, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि निकाय चुनावों का असर कितना खास हो जाता है पार्टी विशेष के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी। और निकाय चुनाव में जो आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं, तो उस वोट का असर आपकी जिंदगी में भी कितना पड़ सकता है। Zee News.